नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में मानसून ने एक ऐसा रूप दिखाया है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। जहां एक तरफ राहत की बारिश होनी चाहिए थी, वहीं कई जगहों पर यह मौत और विनाश का सिलसिला बन गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली या 17 राज्य के किसी भी कोने में रहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको उस खुलासा करने जा रहा हूँ जो आपको हर पल अलर्ट रखेगी, ताकि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। आज शहर की सड़कें अचानक नदियों में बदल गई हैं, घरों की दीवारें मलबे के नीचे दब गई हैं और लाखों लोग एक रात में बेघर हो गए हैं। पानी की तेज धार में बच्चे की चीख गूंज रही थी। परिवार के सदस्य आंखों के सामने बह जाते हैं और सुबह होते ही पूरा इलाका तबाही के मंजर में तब्दील हो चुका है। क्या आपके शहर में भी ऐसा कुछ होने वाला है? मौसम विभाग की चेतावनी अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आने वाले आपदा का संकेत बन चुकी है। आज मैं आपको देश के उन हिस्सों की सच्ची तस्वीरें दिखाने वाला हूं जहां बारिश अब तबाही का रूप ले चुकी है, और आपके अपने इलाके में कब क्या होने वाला है यह जानकर आपका दिल दहल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, विस्तार से हर राज्य और जिले का मौसम रिपोर्ट दूंगा। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां ऊपरी इलाकों में बादल फटने की घटना ने हालात को अचानक बहुत गंभीर बना दिया है। मलबा इतनी तेजी से गिर आया है कि घर, दुकानें, सड़कें और गाड़ियां सब उसकी चपेट में आ गईं। कई वाहन मलबे में दब गए, रास्ते बंद हो गए और जिन लोगों ने कुछ मिनट पहले तक अपने दिन की सामान्य शुरुआत सामान्य रूप से की थी, वे अचानक बचाव और राहत की चिंता में फंस गए। यही वह पल होता है जब मौसम सिर्फ बारिश नहीं रहता, वह इंसान की सुरक्षा, उसके घर और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पहाड़ों की यह बेचैनी अब मैदानी इलाकों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। और अगला झटका कहीं और नहीं बल्कि देश के सबसे व्यस्त और सबसे संवेदनशील शहरों में से एक है महसूस किया गया है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब पानी अपनी रफ्तार पकड़ लेता है तो बड़े बड़े शहर भी थम जाते हैं। मुंबई में पिछले 48 घंटों में लगभग 15 इंच यानी कि 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उन सड़कों का हाल बयान करता है जहां पानी भर गया, उन ट्रेनों और रास्तों पर पड़ने वाले दबाव की कहानी बताता है, और उन परिवारों की चिंता सामने लाता है जो सुबह घर से निकले तो थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शाम तक लौटना इतना कठिन हो जाएगा। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और इसी के साथ मुंबई और नासिक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए बंद रखा गया है। यह इस बात का संकेत है कि खतरा सिर्फ शहर के बाहर नहीं बल्कि शहर के भीतर भी बहुत वास्तविक हो चुका है। और जब मुंबई जैसे महानगर की रफ्तार कम होती है तो उसका असर पूरे राज्य पर महसूस किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के बाद जिस राज्य में हालात गंभीर लगातार बने हुए हैं वह मध्य प्रदेश है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 35 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है और खजुराहो में 4.4 इंच वर्षा ने एक बार फिर दिखा दिया कि मध्य भारत के कई हिस्सों में मानसून अब सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि सक्रिय और असरदार खिलाड़ी बन चुका है। बमीठा में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर लगभग 3 फुट तक पानी भर गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सोचिए, एक आम सड़क जिस पर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वही सड़क जब पानी से भर जाती है तो सिर्फ रफ्तार नहीं रुकती, लोगों की सुरक्षा, समय और भरोसा भी डगमगाने लगता है। कई इलाकों में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में दिक्कत आई और यह साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में सावधानी सबसे बड़ी जरूरत बनने वाली है। अब आइए उन पहाड़ी राज्यों की ओर जहां बारिश जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं और मौसम विभाग के शिमला केंद्र ने आज कई जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 7 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जबकि आज के बीच भी अलग अलग क्षेत्रों में तेज बारिश, गरज चमक और खराब मौसम बने रहने की आशंका है। यहाँ प्रशासन ने साफ तौर पर लोगों को नदी नालों, भूस्खलन, स्वाभाविक इलाकों और पहाड़ी रास्तों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि पहाड़ी में एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकता है। जब बादल छोटे समय में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं तो ढलानों पर मिट्टी खिसकने लगती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और कई बार एक ही घंटा पूरी दिन की मुश्किल तय कर देता है। यही वजह है कि हिमाचल के लोगों को इस समय मौसम की हर चेतावनी को गंभीरता से लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पहाड़ों में ही
परेशानियां हैं तो जरा हरियाणा की तरफ भी देख लीजिए, यहाँ जहां कल के दिन मौसम ने अचानक करवट ली और कई जिलों में बारिश शुरू होते ही जलभराव की स्थिति बन गई। कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। सुबह से करनाल और पानीपत में आसमान काले बादल से ढका रहा है और दोपहर के बाद यमुनानगर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूह और गुरुग्राम में तेज बारिश ने माहौल को और भी भारी बना दिया है। करनाल और सोनीपत में सड़कों पर पानी भरने में आवाजाही प्रभावित हुई है, जबकि गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर लंबा जाम लग गया है। यह वही शहर है जहां 1 घंटे की देरी भी पूरे दिन की मुश्किल बन जाती है और जब बारिश उस देरी को और बड़ा कर दे तब आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है सड़क पर फंसे रहना, दफ्तर देर से पहुंचना, स्कूल समय पर न पहुंचना और घर लौटने में घंटों लग जाना। मौसम वैज्ञानिक केंद्र चंडीगढ़ ने अगले 3 घंटों के भीतर प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से माध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है और विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस बीच तापमान भी लोगों को राहत और बेचैनी दोनों का अलग अनुभव दे रहा है, क्योंकि दिन में उष्ण और रात में नमी दोनों मिलकर मौसम को और भी भारी बना रहे हैं। कल के दिन गुरुग्राम और भिवानी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कई जिलों में रात का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अब बात उत्तराखंड की, जहां बारिश केवल बादल नहीं बल्कि पहाड़, घाटी और आबादी तीनों के लिए परीक्षा बन जाती है। आज राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज गर्जना, आकाशीय बिजली और कम समय में तेजी से आती तीव्र बारिश होने की संभावना विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ सिर्फ मौसम देखना काफ़ी नहीं होता, यह मौसम को समझना पड़ता है, क्योंकि कभी सड़क पर पानी, कभी पहाड़ से खिसकती मिट्टी और कभी अचानक चमकती बिजली, हर पर एक नया जोखिम लेकर सामने आ सकती है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है, इसलिए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। और अब चलते हैं झारखंड की ओर, जहां बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम ने मानसून को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। रांची समेत राज्य के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज भी सुबह से कई इलाकों में बादल बरस रहे हैं। कल के दिन रांची में दिन भर आसमान बादलों से ढका रहा और बीच बीच में पानी गिरता रहा। पिछले 24 घंटों में रांची में 37 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि राज्य में सबसे अधिक 89 किलोमीटर बारिश नीमडीह में रिकॉर्ड की गई है। लातेहार में 35 किलोमीटर, रांची में 15, मेदिनीनगर में 13, बोकारो में 15, जमशेदपुर में 2 और हजारीबाग तथा गुमला में 3-3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि झारखंड में बारिश अब सिर्फ बादलों की आवाजाही नहीं बल्कि जमीन पर उतरती हुई असल स्थिति बन चुकी है। कुछ जगहों पर लोग राहत महसूस कर रहे हैं तो कुछ जगहों पर पानी का स्तर बढ़ने से परेशानी भी बढ़ गई है। और अब आते हैं बिहार पर, जहां मानसून ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। राजधानी पटना समेत 10 से अधिक जिलों में तेज बारिश हुई है। सासाराम और औरंगाबाद में सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि बेतिया, कटिहार, मधुबनी और बिहार शरीफ में तेज वर्षा ने लोगों को उष्ण और गर्मी से राहत दी है। लेकिन इस बारिश की कहानी का एक राजनीतिक और मानवीय दृश्य भी सामने आया है। जब नीतीश कुमार अपने गृह जिले की एक मजार पर चादर चढ़ाने पहुंचे थे और उसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण उन्होंने कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ा। यह छोटा सा दृश्य सिर्फ एक कार्यक्रम के रुकने की खबर नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि मौसम अब किसी की योजना नहीं देख रहा है, वह अपनी शर्तों पर चल रहा है। मौसम विभाग ने 10 दिन तक पूरे बिहार में झमाझम और कई स्थान पर भारी बारिश का 10 दिन का हाई अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे राज्य के कई हिस्सों के बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 7 से 10 दिनों में मानसून और अधिक मजबूत हो सकता है। यह अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि बिहार पिछले करीब 3 हफ्तों तक सूखे जैसे हालात से जूझता रहा है।
4 दिन पहले तक यहां सामान्य 230 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की हुई थी, यानी सामान्य से लगभग 52 से 55% कम। लेकिन अब मानसून की सक्रियता ने उम्मीद जगा दी है कि हालात धीरे धीरे सुधरेंगे, खेतों को राहत मिलेगी और गर्मी से परेशानी लोगों को भी सुकून मिलेगा। हालांकि अभी पूरी तरह निश्चित होने का समय नहीं है, क्योंकि बारिश का आसमान वितरण कई जिलों में अलग अलग तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकता है। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ मानसून ने कई इलाकों में अचानक बहुत तेज असर दिखाना शुरू कर दिया है। जोधपुर में कल के दिन दोपहर लगभग 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को नदी जैसा बना दिया है। एक बस पानी में फंस गई है और इस तरह की तस्वीरें हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि जब पानी सड़क पर उतरता है तो ट्रैफिक सिर्फ धीमा नहीं होता, वह पूरी तरह ठहर भी सकता है। सीकर जिले में भारी बारिश के कारण कई प्रमुख इलाकों में 1 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है और कई रास्ते बंद हो गए हैं। पाली के सादड़ी में भी तेज बारिश हुई है। जालौर के भादरा में पहाड़ी में झरने बहने लगे। सिरोही के बाजारों में पानी भर गया और राजधानी जयपुर में देर रात की बारिश ने कई जगहों पर सड़कें धंसा दी, पेड़ गिर गए, कुछ जगहों पर खड़ी कारों तक के पहिए पानी में डूब गए और पिछले 24 घंटों में सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 2 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में मानसून सबसे अधिक सक्रिय है और अगले 4 से 5 दिन तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। यानी राजस्थान में भी अभी राहत के साथ साथ सावधानी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि एक तरफ बारिश तपती धरती को ठंडक देती है तो दूसरी तरफ वही बारिश अगर बेहद तेज हो जाए तो शहर की रफ्तार पर गहरा असर डाल देती है। और अब एक बार फिर बिहार की स्थिति पर लौटते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम का मिजाज पूरी तरह एक जैसा नहीं है। कुछ जिलों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बादलों के बावजूद अच्छी बारिश का इंतजार बना हुआ है। कल के दिन पटना, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद में तेज बारिश हुई, जिससे उसम में राहत मिली है। दोपहर बाद बांका, नालंदा और जमुई में भी झमाझम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कटिहार समेत कई शहरों में बादल छाए रहे हैं। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा राज्य के 26 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने का अनुमान है। अगले 10 दिन तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसलिए किसान हो, यात्री हो या आम परिवार, हर किसी को मौसम के नए अपडेट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट से एक बात साफ है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून ने अलग अलग चेहरा दिखाया है, कहीं राहत का, कहीं चेतावनी का, कहीं खतरे का और कहीं उम्मीद का। जम्मू कश्मीर में बादल फटने जैसी घटना ने पहाड़ों की नाजुक याद दिलाई है। महाराष्ट्र में बारिश ने महानगरों की असल कमजोरी सामने रख दी है। मध्य प्रदेश में जलभराव ने सड़क और व्यवस्था पर दबाव दिखाया है। हिमाचल और उत्तराखंड ने एक बार फिर यह साबित किया है कि पहाड़ों में मौसम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। झारखंड और बिहार में मानसून ने लंबे इंतजार के बाद रफ्तार पकड़ ली है और राजस्थान तथा हरियाणा में बारिश ने जहां राहत दी वहीं मुश्किलें भी बढ़ाई। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने ज़िले, अपने शहर और अपने इलाके की मौसम अपडेट को नज़रअंदाज न करें। अगर आपके आसपास बादल लगातार घिरे हुए हैं, हवा तेज चल रही है, बिजली चमक रही है, सड़क पानी से भर गया है या प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी हुआ है तो सतर्क रहना ही समझदारी है। बिना जरूरत यात्रा न करें, खुले इलाकों से बचें, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूरी बनाएं और मौसम विभाग के ताज़ा निर्देशों पर नज़र बनाए रखें, जिससे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की सटीक ज़रूरी जानकारी के लिए।